भारतीय जंगी जनून पागलपन की हदों को छूने लगा। मोदी सरकार ने भूखी नंगी आवाम के हक पर फिर डाका डाल दिया। भारत के दिफाई बजट में 10% का होशरुबा इजाफा। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने लोकसभा में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए माली साल की तफसीलात पेश की, जिसके मुताबिक मालियाती बहरानों से डोलती मोदी सरकार ने नए माली साल में दिफाई बजट के लिए 27 खरब 40 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 11% ज्यादा हैं। भारतीय वजीर खजाना के मुताबिक नए बजट में तकरीबन 8 खरब 65 अरब रुपए जारी फौजी इखराजात की मद में, जबकि बाकी के 18 खरब 75 अरब रुपए नए हथियारों की खरीदारी पर सर्फ किए जाएंगे। जी हाँ, 27 खरब 40 अरब ये वो बजट है जो कि दिफा के नाम पर भारत की जानिब से अपनी फौज के लिए मुख्तस किया गया है, यानी कि 10% अब इजाफा कर दिया गया है। सबसे पहले दो चीज़ों को अपने जहन में रख लीजिए। पहली ये चीज़ कि भारत का जो दिफाई बजट है ये दिफाई बजट नहीं है, ये बल्कि उनके तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं और भारत के किसी अमल में कोई खैर की बात नहीं, सिर्फ शर है। और दूसरी बात अपने जहन में रख लीजिए कि भारत जब भी इस किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करता है या अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान, उसके तमाम की तमाम पॉलिसीज के गिर्द जो उसके पाकिस्तान के गिर्द घूम रही है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। जनरल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर। भारत का जो पागलपन है मोदी के आने के बाद और ज्यादा बुलंद हो चुका है, आसमानों को छूने लगा है। ये जो 10% इजाफा किया गया है अपने दिफाई बजट में, यानी दिफा के नाम पर बजट में, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो अगर कंपैरिजन करना है तो ये देखिए, पाकिस्तान का जो बजट है वो 2.6% है जीडीपी का, और भारत का जो बजट पिछले साल था वो 6.2% था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भारत का पाकिस्तान के मुकाबले में बजट। दूसरा, जो भारत की अफवाज का जो मेकअप है वो इंतहाई जारहाना है, डिफेंसिव नहीं है। पाकिस्तान तो टोटली डिफेंसिव फोर्सेज हैं, इंतहाई जारहाना है। तो उनके अज़ाइम सिर्फ खित्ते के बारे में नहीं है, उनके अज़ाइम बल्कि किसी हद तक तो वो सोचते हैं कि बहर हिंद में किसी और का अमल दखल जायज़ ही नहीं है। अपनी नेवी को, अपनी एयरफोर्स को, अपनी फोर्सेस को इतना बड़ा वो बनाना चाहते हैं, इतना मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जो उनके अज़ाइम हैं उसके लिए उनका बजट लगातार बढ़ता जा रहा है और अफवाज उनकी फैलती जा रही हैं, जुल्म बढ़ता जा रहा है। लेकिन दुनिया उसको इस नज़र से नहीं देख रही, सिवाय शायद पाकिस्तान के और किसी हद तक चाइना के। और अमेरिका जो है वो उसको शह दे रहा है और पाकिस्तान के साथ मुखालफत उसकी बढ़ा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है मामलात को समझना, हमारे अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है मामलात को समझना कि भारत जिसके साथ हम दोस्ती की कोशिशों में लगे रहते हैं उससे दोस्ती मुमकिन नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा जनरल साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि भारत की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या फोकस पॉइंट है या उसकी जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को सामने रखते हुए बनाई जाती हैं और उसमें शर है? इसमें शक नहीं है, क्योंकि ये तो उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। तो किसी तरीके से कभी वो आपको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, कभी उनका एक लिबादा ओढ़ लेते हैं प्यार का, या कभी वो जिस मोदी साहब कर रहे हैं। मकसद उनका है कि पाकिस्तान की ये जिस लकीर ने हमें डिवाइड कर रखा है, जो हमारे खून से खिंची है, वो इस लकीर को खत्म करना चाहते हैं और नए अज़ाइम के लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं। अच्छा जनरल साहब, 2016 की अगर बात करें, यानी अभी गुज़िश्ता साल का हम जिक्र कर रहे हैं, रूस के साथ एक बड़ा हैवी किस्म का उसने मुआहिदा किया जंगी हथियार खरीदने के लिए। रशिया के साथ उसने इसराइल के साथ भी उसने किया। और अगर हम लास्ट उनके बजट की बात करें तो 25 खरब रुपए का दिफाई बजट पेश किया गया। मुसलसल उसकी तारीख है कि वो मुसलसल अपने इजाफा कर रहा है अपने दिफाई बजट में, और नरेंद्र मोदी ने बल्कि अपने चंद माह इक़्तिदार संभालने के बाद ही एक बड़ा बजट का हिस्सा दिफा के नाम पर इन शरपसंद दहशतगर्द फौज के नाम किया था। तो ये एक तसलसल है, हम इसका मुकाबला कैसे करें? देखिए, पाकिस्तान का मसला भारत की है और पाकिस्तान का मसला भारत से इंस्पायर्ड या भारत के परवरदा जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी है, और पाकिस्तान का अंदरूनी हमारा गवर्नेंस का इशू भी है। हमें पाकिस्तान में इन सब मामलात को बेवक्त देखना होगा और उनको सही करना होगा। अगर हम अंदरूनी तौर पर कोहेसिव हैं, मजबूत हैं, और हमारी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और हम एक मुत्तहिद कौम की तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान को जो खतरात है उनको एक नज़र से देख रहे हैं,
یعنی ہمارے اندر سے آوازیں نہیں اٹھ رہی کہ بھارت ہمارا دوست ہے یا بھارت ہمارے سے بہت بھلا چاہتا ہے. اس قسم کی اگر آوازیں ہمارے اندر سے اٹھیں گی کسی حد تک میڈیا بالکل صحیح آپ نے فرمایا. جنرل صاحب فائنل کامنٹ چاہیے. پاکستان کے اندر ایک بڑا مخصوص طبقہ ہے جو خاص طور پر ٹارگٹ رکھتا ہے اور نگاہ رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے انہیں موقع ملے اور وہ آرمی پر تنقید کریں, اور خاص طور پر جب دفاع کے بجٹ کی بات آتی ہے تو ان کی زبانیں بہت بے لگام ہو جاتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شرپسند بھارت جیسے دشمن کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے دفاعی بجٹ کو مزید سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے؟ بے حد. ہماری افواج میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کم ترین جو خرچے پر اس قدر بڑی سیکیورٹی اگر فراہم کی جا رہی ہے تو پاکستان ہے. اس میں پاکستان کے عوام کو اپنی کمر کس کر اپنے لیڈرز کا گلا پکڑ کر اپنی دفاعی قوت کو مضبوط کرنا ہے, ورنہ دشمن کے عزائم ہمارے سامنے ہیں. بالکل شکریہ, بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت مسلسل اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے اور اس کے دفاعی بجٹ میں اضافے کا مقصد ہی صرف پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے. اسی طریقے سے بھارت جو افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے, افغانستان سے اسے کیا لینا دینا ہے؟ اصل میں مسئلہ پھر پاکستان ہی ہے. دوسری جانب اگر بات کریں 2016 میں $100 ارب اپنی فوج کی دفاعی ضروریات کو بہتر بنانے کے لیے آئندہ 10 سال میں خرچ کرنے کا بھی انہوں نے انڈیا دیا ہے. لیکن اصل میں بات یہاں پر یہ ہے کہ بھارت جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لے اس ایمان کی دولت سے محروم ہے جو کہ ہمارے جوانوں کے پاس ہے. اور دوسری جانب اگر بھارت کے اس اربوں خربوں کے بجٹ کی بات کریں تو اس کی حقیقت صرف وہ ویڈیوز ہیں جو کہ خود ان کے فوجیوں نے اپنے بارڈر پر جہاں وہ تعینات تھے نکال کر سوشل میڈیا پر وائرل کی اور ان کا چہرہ بے نقاب کیا. اصل میں صرف یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں, اور خاص طور پر پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان کے دفاعی بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ایسے شرپسند عنصر یا ایسے شرپسند بھارت جیسے ہمسائے کے لیے اور دنیا کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضرورت بھی ہے. بالکل بگ فائیو کی جانب بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ امریکی